सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरी जिंदगी में दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच ये खूबसूरत मौका जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देते हैं मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ही खास मौका हो जाता है और मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और पूरा विश्वास करती हूँ यीशु मसीह में कि पिता ने हम सबको बिल्कुल सुरक्षित भला चंगा रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश बड़ाई और प्रशंसा हो। ये बात तो सच है कि मैं और आप अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर को जितनी भी ज्यादा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, वो परमेश्वर के बड़े काम के आगे और अद्भुत प्रेम के आगे बहुत ही थोड़े हो जाते हैं। पर क्या करें, हम अपने आप को अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने से और उनकी बड़ाई और प्रशंसा करने से रोक नहीं सकते। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच शायद बीते हफ्तों में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी में देखे होंगे, पर एक बहुत ही खूबसूरत मौका परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में देते हैं मेरे प्रियो, जहां अपनी जिंदगी की तमाम बातों को भूलकर, अपनी तमाम चिंताओं को छोड़कर हम अपने परमेश्वर के करीब आ सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि ये बात तो सच है कि संसार में शायद हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान, हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें उनके बीच में मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। पर परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जब ये मौका मेरी और आपकी जिंदगी में आता है मेरे प्रियो, तो ये बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि मैं और आप न जाने कितनी ही बातों को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन में से सीख लेते हैं और परमेश्वर अपने उस प्रकाश में, उस रोशनी में हमें ले चलते हैं, जिसके जरिए मैं और आप अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। हो सकता है ये लोगों को कहीं कहाई बातें लगे, लेकिन हम जानते हैं जिसने परमेश्वर को चखा है, जिसने प्रभु को जाना है, जिसने उसके वचन की खूबी को जाना है, जिसने परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को जाना है, जिस वचन के द्वारा मुझको और आपको जीवन मिलता है मेरे प्रियो, उस वचन की सामर्थ्य को मैं और आप बहुत खूबी जानते हैं। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक बात मैं और आप कभी भूल नहीं सकते, और वो ये है कि पिता ने अपने वचन में बहुत ही साफ तौर से कहा कि बिना मेरी मर्जी के कोई भी मेरे करीब नहीं आ सकता, मेरे समीप कोई नहीं आ सकता। मगर परमेश्वर को मैं और आप अपने दिल की गहराई से धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको उन धन्य लोगों में से रखा है, उन धन्य लोगों की कैटेगरी में रखा है, जहां पर पिता का वचन कहता है कि धन्य है वे जिन्हें तू चुनकर अपने समीप आने देता है। परमेश्वर के नाम की प्रशंसा हो, बड़ाई हो, तारीफ हो। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ उन तमाम प्रेमी उपकारों के लिए जिन्हें गिन सकें वो हैसियत तो हमें है नहीं, पर अपने होठों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान निरंतर चढ़ाते रहते हैं। और एक बार फिर से परमेश्वर ने ये खूबसूरत मौका आपको और मुझको दिया है मेरे प्रियो, जहां एक बार फिर से मैं और आप अपने दिल को अपने परमेश्वर के दिल के साथ जोड़ सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने पिता के वचन की हुजूरी में आते हैं, तो ये वो सबसे खूबसूरत मौका और जरिया मेरे और आपकी जिंदगी में हो जाता है, जहां मैं और आप अपने परमेश्वर के दिल की ओर झांक सकते हैं, हमारा परमेश्वर क्या कहना चाहता है। और जब हम लोग दाऊद के बारे में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर कि परमेश्वर को उसके दिल के मुताबिक एक व्यक्ति मिल गया था, तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज भी मेरे लिए और आपके लिए एक खूबसूरत जरिया परमेश्वर रखते हैं मेरे प्रियो, जहां आज भी मैं और आप दाऊद के समान अपने परमेश्वर की उस निकटता को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश बड़ाई और प्रशंसा। ये खूबसूरत जरिया जो प्रभु ने आपकी और मेरी जिंदगी में दिया है, परमेश्वर के नाम की महिमा। उस पेज के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगरा मसीह मंडली पेज के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि ये वो खूबसूरत जरिया मेरे लिए और आपके लिए बन जाता है मेरे प्रियो, जहां मैं और आप शरीर में दूर जरूर हैं, शायद हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है, हम एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन जब ये एक छोटा सा झुंड प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर पिता अपने वचन के मुताबिक, जैसा प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु इस वक्त हम सबके बीच में हैं और अपनी उपस्थिति से हम में से हर एक को भरने वाले हैं और अपने वचन के द्वारा हमें बहुत आयत की आशीष देने वाले हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा में धन्यवाद देती हूँ हमारे भाई अनुपम डेविड जी के लिए। परमेश्वर उनको उनके पूरे परिवार और घराने सहित आशीष दें। हमारी सिस्टर शबनम डेविड जी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर इस जोड़े को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे,
किसी भी भली वस्तु की घटी इस परिवार और घराने में कभी भी ना हो। और इसके जरिए जुड़ने वाले तमाम टीम के मेंबर्स को भी मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ और परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये खूबसूरत बात है कि परमेश्वर अपने लोगों के दिलों में इस वक्त उन बातों को डालते हैं जहां मैं और आप, एक खूबसूरत जरिया मुझको और आपको देते हैं जहां मैं और आप यीशु मसीह में एक हो जाते हैं मेरे प्रियो, और प्रभु की निकटता में आकर पिता की बात को सुन सकते हैं। जब पिता की बात को सुनने की बात हम करते हैं तो एक वचन मुझे याद आता है, जी हाँ, और वो है मार्था और मरियम, उन दो बहनों के बारे में। हम बहुत अच्छे से उस बारे में जानते हैं मेरे प्रियो। एक खूबसूरत बात जिसको यीशु मसीह ने मार्था से कह दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर प्रभु की बातें सुना करती थी। और ये वो मौका था जिसके लिए यीशु मसीह ने मार्था को कह दिया कि जो भाग मरियम ने चुन लिया है वो उससे छीना नहीं जा सकता। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। आज मैंने और आपने भी मरियम के समान तमाम बातों को छोड़कर, संसार की चीजों को छोड़ करके, अपनी जिंदगी की चिंताओं को छोड़कर, शायद इस वक्त हम बहुत बिजी होंगे, लेकिन इस वक्त हमने तय किया है मरियम के समान कि अपने प्रभु के चरणों में बैठकर अपने पिता की आवाज को सुन लेंगे। और क्योंकि हम जानते हैं जो भाग आज मैंने और आपने चुना है मेरे प्रियो, वो मुझसे और आपसे कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जाएंगे। हम अपने दिलों को तैयार करेंगे, अपने दिलों को, अपने कानों को तैयार करेंगे कि आज पिता जो कुछ भी हमसे कहना चाहते हैं हम उसे सुन लें, न सिर्फ सुन लें पर उसे समझ भी लें। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद मेरे जीवित जलाले पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती हूँ मेरे महान परमेश्वर। हम जानते हैं मेरे महान प्रभु यीशु, आपकी निकटता में आना एक बहुत ही खूबसूरत बात है पिता। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें तैयार किया है प्रभु, इस वक्त हमें इकट्ठा किया है इस वक्त की हम पिता की हुजूरी में आ जाएं प्रभु। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। अपनी उपस्थिति, अपना नियंत्रण, अपना स्वर्गीय हस्तक्षेप हमारे मध्य में रखिएगा। अपना अभिषेक प्रभु अपने लोगों के बीच में प्रकट कीजिएगा पिता। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। हम भी प्रभु अपने जीवन की तमाम बातों को छोड़कर, इस वक्त संसार की तमाम बातों को छोड़कर आपके निकट आते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जैसे मरियम जान गई थी पिता कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। जैसे पतरस ने कह दिया प्रभु कि हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे प्रभु, क्योंकि जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास है। हालेलुया प्रभु। हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। पवित्र आत्मा अपनी हुजूरी से भरिएगा प्रभु यीशु। अपनी उपस्थिति हमारे मध्य में दीजिएगा पिता। मेरे होठों को अपनी वेदी के अंगारों से छू करके शुद्ध और पवित्र करिएगा पिता, ताकि जो भी बातें आज आप हमसे कहना चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके अभिषेक में हो प्रभु, और हर एक बातों के द्वारा आपका एक एक वचन हमारे जीवन में प्रभु यीशु अद्भुत रीति से काम करने पाए और पिता का नाम ऊंचा उठाया जाए। वो करीबी हम आपसे महसूस करें इस वक्त प्रभु, जो करीबी आप हमसे हमें अपने आप के साथ देखना चाहते हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ मौजूद भाई और बहनों को पिता, आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। हम में से हर एक को सुनने वाले कान और समझ लेने वाला मन दे दीजिएगा पिता, ताकि जब आज हम आपके वचन को अपनी जिंदगी में समेटते हैं पिता, हम बहुत आयत की आशीष को पाए पिता। न सिर्फ आशीष को पाए मगर आपकी करीबी में आने पाए मेरे महान प्रभु। मैं सारी आदर, महिमा और प्रशंसा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम तो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात भजन संहिता के दर में लिखी है, जो इस वक्त मेरे लिए और आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। भजन संहिता 123 साम 123 वर्स 2 में लिखा हुआ है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर तब तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने प्रभु को निहारते हैं, जब मैं और आप अपने प्रभु को देखते हैं, जब मैं और आप अपने पिता के करीब आते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही कुछ सिनेरियो तैयार होता है जैसे एक दास की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती हैं और वो ये सोचता रहता है कि मेरा मालिक किस घड़ी मुझसे खुश होगा और
कब मुझे किसी तरीके का रिवॉर्ड, मुझे किसी तरीके का प्रतिफल, मुझे किसी किस्म का इनाम देगा, मुझे किसी किस्म का बोनस दे देगा। जैसे दास की आंखें अपने स्वामी की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती हैं, उसी तरह से हे परमेश्वर हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये कितनी खूबसूरत बात है जब मेरी और आपकी आंखें इस वक्त हमारे परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं। और यकीनन जिस तरह से वो तो एक मनुष्य होकर मनुष्य पर आशा रखते, वो तो मनुष्य होकर मनुष्य से उम्मीद करते हैं, वो तो मनुष्य होकर मनुष्य से कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। जरा मैं और आप सोचें, जब हमने अपनी आंखों को अपने परमेश्वर की ओर लगाया है तो हम क्या कुछ नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा, और वो पाना सिर्फ संसार की बातों तक ही सीमित नहीं रह जाएगा, मगर वो आपके और मेरे आत्मिक जीवन को भी हरा भरा बनाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत बात है मेरे और आपकी जिंदगी में, जब मैं और आप अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो सबसे पहले जो बातें हम अपने बच्चों को सिखाने की शुरुआत करते हैं शिष्टाचार के अंदर, मैनर्स के अंदर, तब हम कुछ गोल्डन वर्ड्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि थैंक यू, सॉरी और भी बहुत कुछ। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि ये बातें सिर्फ मेरे और आपकी सांसारिक जीवन में ही काम नहीं आती, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत मेरे और आपके आत्मिक जीवन में भी उसी तरह से। शायद हमने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं होगा या हमने ज्यादा इस बारे में गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से हमारी जिंदगी में ये सॉरी, थैंक यू, इस तरीके की चीजें हम शिष्टाचार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हम बस रैंडमली बोल जाते हैं उसको। लेकिन जब मेरे और आपकी आत्मिक जिंदगी की बात आती है मेरे प्रियो, ये जो बात है ये बहुत ही खास हो जाती है। न सिर्फ खास होती है मगर मेरे और आपके जीवन की उन्नति इस पर निर्भर हो जाती है। सोचकर हमें हैरानी होती होगी, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी तरह आपको और मुझको बतलाता है। जब मैं और आप भजन 50 उसकी 14 को देखेंगे, साम 50 वर्स 14, एक बहुत ही खूबसूरत बात परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाते हैं, जिसे हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं गोल्डन वर्ड्स। हमारे प्रभु भी हमें सिखाते हैं गोल्डन वर्ड्स, और वो एक वर्ड है सबसे खूबसूरत, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। और भजन 50 वर्स 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। क्यों परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए? हमारे पास तो लफ्ज भी कम हो जाते हैं अपने परमेश्वर को जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं मेरे प्रियो। मगर एक बहुत ही खूबसूरत बात प्रभु का वचन आगे इसी चैप्टर के आगे वर्ष में कहता है कि 23 पद में कि धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला जो है वो परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर के नाम की महिमा। जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उस थैंक यू में हम एक आभार को रखते हैं कि आपने मेरे लिए कुछ किया है, और उस बात के लिए हम उनके सामने अपने आभार को दिखाने के लिए कहते हैं कि आपने मेरे लिए आज कुछ किया है, तो थैंक्स, धन्यवाद आपका, है ना। लेकिन जब बात हमारे परमेश्वर की आती है तो एक बहुत ही खूबसूरत बात इसके साथ जुड़ती है कि जब हम मनुष्य से मनुष्य को थैंक यू बोलते हैं तो ये एक साधारण सी बात सांसारिक तौर से हो जाती है। लेकिन जब थैंक यू हम अपने परमेश्वर को बोलते हैं, जब धन्यवाद हम अपने परमेश्वर को बोलते हैं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता है, मगर वचन कहता है हम परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाते हैं। उस वक्त परमेश्वर के नाम की महिमा। और जब परमेश्वर के वचन में धन्यवाद के बारे में इस तरह से परमेश्वर आपको और मुझको सिखाते हैं, एक अच्छे पिता के समान आपको और मुझको सिखाते हैं कि आपको और मुझको भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। और वो इसीलिए क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो हम अपने पिता की महिमा कर रहे होते हैं। जब परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद की बात में और आप करते हैं तो ये क्या है धन्यवाद? क्या वही है? क्या वही रवैया, क्या वही तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम आमतौर से एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रियो? मगर वचन कहता है इब्रानियों 13 उसके 15 को में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी हुई है, और ये वो धन्यवाद का बलिदान है जो परमेश्वर पसंद करता है ना।
हम बच्चों को सिखाते हैं, जब कोई तुम्हें कुछ दे तो थैंक्स बोलो, थैंक यू बोलो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी बात, इब्रानियों 13 हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 15 यहाँ लिखा है, हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, उसके यानी भविष्य में प्रभु के सामने हमारी जो आशा है, रहने की जो आशा है, उस आशा के बारे में हम उसके द्वारा यानी उस आशा के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करे। तो कितनी स्पष्टता से, कितनी खूबसूरती से परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है कि हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, उसके यानी वो आशा जो हम अपने परमेश्वर से रखते हैं मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी की तमाम बातों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी आत्मिक जिंदगी की जो आशा है मेरी और आपकी, वो अपने परमेश्वर पर है हमारी। और उस आशा को रखते हुए अपने जीवन में हम स्तुति रूपी बलिदान और उन होठों का फल जो परमेश्वर के नाम का अंगीकार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जब मैं और आप धन्यवाद दे रहे होते हैं मेरे प्रियो, वो वक्त एक वो खूबसूरत वक्त होता है जब हम अपने परमेश्वर के नाम का अंगीकार करते हैं कि हाँ, आज मेरी जिंदगी में जो आज मैंने पाया है वो मैंने मेरे परमेश्वर से पाया है। आज जो मेरी जिंदगी में जो जहां पर मैं खड़ा हूं या मैं खड़ी हूं वो मेरे परमेश्वर की दया और अनुग्रह है। आज मेरे जीवन में जो बदलाव है, आज मेरे जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आज मेरी जिंदगी में जो खूबसूरती है वो मेरे परमेश्वर के द्वारा दी गई है। आज इस संसार में तमाम तरीके की बातें घट रही हैं, तमाम घटनाएं, दुर्घटनाएं घट रही हैं, लेकिन आज मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझको जिंदा रखा है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारे होठ इस बात का अंगीकार करते हैं मेरे प्रियो। जब हम अपने होठों से इस बात का अंगीकार करते हैं, अपने परमेश्वर के नाम का अंगीकार करते हैं, वो ही परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके नाम का अंगीकार करते हैं और करते हैं और परमेश्वर के लिए इसे सर्वदा चढ़ाया करें। जी हाँ, मेरी और आपकी जिंदगी में बातें छोटी हो या बड़ी, हम अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना भला कैसे छोड़ सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 18 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 18 यहाँ लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। जब ये बात हमारे सामने आती है तो कई बार हम इस बारे में सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये संभव है कि हम अपनी जिंदगी में हर बात पर परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं? क्या ये संभव है कि इस वक्त मेरी जिंदगी की सिचुएशन अच्छी नहीं जा रही है तो क्या मैं इस वक्त अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकती हूँ या चढ़ा सकता हूँ? इस वक्त मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली इस वक्त मैं बहुत वीक महसूस कर रहा हूँ या वीक महसूस कर रही हूँ, मेरा काम जैसे चलना चाहिए वैसे अभी तक चल नहीं रहा है, क्या मुझे धन्यवाद देना चाहिए? जी हाँ, यही फर्क होता है मेरे प्रियो, इंसान को धन्यवाद देना और इंसान का परमेश्वर को धन्यवाद देना। यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क मेरे और आपके सामने आ जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि जब मैं और आप अपनी जिंदगी के हर एक परिस्थितियों में धन्यवादी हो जाते हैं तो एक अद्भुत काम जो परमेश्वर के एक दास के जीवन में हो गया। जी हाँ, अय्यूब को मैं और आप भला कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि शुरू से लेकर के अंत तक वो अपने परमेश्वर, उसने अपने होठों से किसी भी किस्म का पाप नहीं किया, परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। वो अपनी पीड़ा को और अपने दुख को अपने परमेश्वर को कहता रहा, क्योंकि हम अपने पिता को नहीं कहेंगे तो भला और हम किसको कह सकते है ना। अपने तकलीफ को अपने परमेश्वर के सामने रखता रहा, अपने लफ्जों को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन कोई पाप उसके मुंह से नहीं हुआ अपने परमेश्वर के विरुद्ध में, और हर बात के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इसी तरह हम राजा दाऊद को भी देखते हैं, जब उन्हें अपने जगह को छोड़ना पड़ा, अपने महल को छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा, अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही बेटे को शत्रु बनते हुए उन्होंने देखा, लेकिन मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो, वो गुफाओं में भी रहे, वो जंगलों में भी रहे, लेकिन वो अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। तो ये बहुत ही खूबसूरत और खास बात है मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको इस संसार से बिल्कुल अलग बनाती है, क्योंकि जब हम किसी से कुछ पाते हैं तो बहुत ही सहज है कि हम धन्यवाद कह दें उन्हें, बहुत ही आसानी से। लेकिन क्या हमने कुछ ना पाकर किसी को धन्यवाद कहा है? यही एक बहुत बड़ा फर्क है।
हम अपने परमेश्वर के पास जब आते हैं, वचन कहता है पहला थिस्सलुनीके 5:18 में कि हर बात में धन्यवाद करो। मेरी बात हो रही थी किसी से और मैंने उनसे एक बात कही कि सब बातों को पाते हुए अगर हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो अच्छी बात है, हम अच्छा करते हैं क्योंकि हमें धन्यवाद देना भी चाहिए। लेकिन जब हमारी जिंदगी में कभी कोई कमजोर घड़ी आ जाती है, कमजोरी की वो घड़ियां मेरे और आपके जीवन में आ जाती है मेरे प्रियो, ये वक्त मेरे लिए और आपके लिए कुछ ज्यादा ही खास हो जाता है, क्योंकि मैं और आप जब अपने परमेश्वर के उन कामों को और उपकारों को याद करके धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं तो ये जो सारे बंधन है मेरे और आपके जीवन से टूट जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और हम निराशा से आशा की ओर जाने वाले लोगों में से एक हो जाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज इस संसार में न जाने कितने ही लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। इस संसार में जिसको लोग सब कुछ कहते हैं वो सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनके पास निराशा का कोई हल नहीं है, उनके पास डिप्रेशन का कोई हल नहीं है, कुछ मेडिसिन को छोड़कर वो उनके पास कोई आशा नहीं है। और मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो, इन हालातों में, निराशा के हालातों में तो आप किसी के लिए कितना भी अच्छी बातें लाकर उसके हाथों में रख दीजिए, उसे पसंद नहीं आता। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बात है जब मैं और आप धन्यवादी हो जाते हैं। वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा ये, क्योंकि परमेश्वर के नाम का अंगीकार जब मैं और आप करते हैं हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं। और वचन कहता है मेरे और आपके लिए परमेश्वर की इच्छा यही है मेरे प्रियो। और बहुत ही खूबसूरत बात है, भला जो आदतें पिता के अंदर होती हैं वही आदतें तो बच्चों के अंदर होती है ना, क्योंकि मेरे और आपके यीशु मसीह के अंदर भी यही खूबसूरती थी मेरे प्रियो। जब मैं और आप लूका रचित सुसमाचार उसकी 24 अध्याय उसके 13 पद को देखेंगे, लूक चैप्टर 24 वर्स 13, तो वचन कहता है उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे। यहाँ पर यीशु मसीह के जी उठने के बाद एक बात हो रही है जिससे ये दोनों अभी अनजान है। यीशु मसीह जी उठा है और 2 जन प्रभु के चेलों में से इम्माउस की ओर जा रहे हैं। पद 14 के अंदर लिखा है कि वो इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे। यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे, वो यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में वो बात कर रहे थे। अभी उन्हें पता नहीं है कि यीशु जी उठा है। और पद 21 के अंदर में और आप देखते हैं कि वो कह रहे हैं आपस में कि हमें भरोसा था कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। यीशु मसीह के बारे में ही वो बातें करते चले जा रहे हैं। जब मैं और आप यात्रा में होते हैं तो हम कितनी सारी बातें करते हैं ना। एक खूबसूरत बात यहाँ पर मैं और आप देखते हैं कि जब ये रास्ते में जा रहे हैं तो इनके पास एक ही खूबसूरत टॉपिक है और वो है यीशु मसीह के बारे में बात करना। तो सचमुच कितनी खूबसूरत बात है ना। तो मैं और आप देखते हैं पद 21 में ये कह रहे हैं कि यीशु यही हमें भरोसा था कि यही हमें यही इजराइल को छुटकारा देने वाला होगा। और पद अगर 25 और 27 को मैं और आप पढ़ते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सी बात हम यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत सी बात यहाँ पर मैं और आप जानते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा झलक आपको और मुझको हमारे यीशु मसीह के धन्यवादी होने के बारे में देखने को मिलता है, जो न सिर्फ यीशु मसीह के अंदर था मगर उनके चेलों को भी इस बारे में जानकारी थी। और जब मैं और आप 25 से लेकर के 27 पद को अगर मैं और आप देखेंगे तो यहाँ एक बहुत अच्छी सी बात लिखी है, अंधेरा हो चुका है और वो कह रहे हैं कि रुक जाओ हमारे साथ। और ऐसा नहीं हो, और जब यीशु मसीह के साथ हो लिया है तो ऐसा नहीं हो रहा है कि अब बात सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो रही है, अब बात 3 लोगों के बीच में हो रही है। और अब यहाँ पर यीशु मसीह पूरी बातों को बता रहे हैं, भविष्यवक्ताओं की हर एक बातों को, जो भी कुछ परमेश्वर के वचन के अंदर में लिखा हुआ था। भविष्यवक्ताओं में क्या लिखा है पद 27 में, और उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं के आरंभ करके सारी पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की गई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ये रास्ते में होने वाली बातें हैं, ये आपस में 3 लोगों का कॉन्वर्सेशन है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इनको इन सारी बातों को बता रहे हैं। और अब जब अंधेरा हो चला है तो ये इनसे आग्रह करते हैं कि अब अंधेरा हो गया, तू क्या कर, हमारे साथ रुक जा। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। देखिए इन सारी बातों के होने के बाद भी जो व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि तुम किस घटना के बारे में बात कर रहे हो, और वो कह रहे हैं
कि क्या पूरे इजराइल में तुम ही एक ऐसे शख्स हो जिसे जो अभी घटना घटी है तुम्हें पता नहीं है। लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जो शख्स अभी थोड़ी देर पहले कुछ पूछ रहा था वो पूरी पूरी बातें यीशु मसीह के बारे में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में से, पूरे पवित्र शास्त्र में से लेकर यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। और वचन जब मैं और आप 30 देखते हैं तो एक बहुत ही प्यारी बात होती है। और यहाँ लिखा, और ऐसा हुआ कि जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको दी। और वचन 31 में लिखा है, और उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। देखिए, सारी बातें यीशु मसीह ने उनको बताई, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। लेकिन जैसे ही उसने रोटी को लेकर के धन्यवाद दिया, वचन कहता है वो झट से पहचान गए कि ये प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मेरे और आपके सामने ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि जब मेरा और आपका प्रभु हमें धन्यवादी होने के लिए कहता है, ये धन्यवादी होना खुद हमारे यीशु मसीह के अंदर ये स्वभाव था मेरे प्रियो। और एक बहुत ही प्यारी सी बात, न सिर्फ इस बात को इन्होंने देखा और जाना, मगर इस बात को जब जाकर चेलों को बता रहे हैं वापस जाने के बाद। और एक बात 35 पद के अंदर में वो कहते हैं, वर्स 35 के अंदर में कहते हैं, और उन्होंने कहा, मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और वो भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय में जाते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद दिया और उसे तोड़ा और अपने चेलों को दिया कि वो उन लोगों के सामने उस रोटी को रखें। और मत्ती 5 उसके 15 उसके 36 15 वर्स 36 में भी मैं और आप देखते हैं यीशु मसीह ने रोटी को लेकर उस पर धन्यवाद दिया, है ना। तो ये जो स्वभाव था, ये जो आदत थी, यीशु मसीह के चेले, हर एक चेले बखूबी इस बात को जानते थे। और सारी बातों को, वचन को सुनने के बाद, पूरा सुसमाचार प्रचार सुनने के बाद, सारे पवित्र शास्त्र में से परमेश्वर का वचन कहता है, पूरे पवित्र शास्त्र में से, भला पूरे पवित्र शास्त्र में से उस वक्त वचन कौन बता सकता था उनको? हमारा यीशु मसीह बता सकता था, लेकिन वो नहीं पहचाने। लेकिन जैसे उन्होंने धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह को देखा, वो पहचान गए कि ये हमारा प्रभु यीशु मसीह। और ना सिर्फ उन्होंने पहचाना, बल्कि ये बात वो उन चेलों को कह रहे हैं कि हमने कैसे पहचान लिया, भला हम ये भी तुम्हें बता सकते हैं हमने कैसे पहचान लिया कि वो हमारा यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह जी उठा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ये जो प्रार्थना, माफ कीजिएगा, धन्यवाद जो था, धन्यवाद देना जो मेरे और आपके प्रभु का स्वभाव था, वो मेरे और आपके अंदर भी होना क्या है, बेहद जरूरी है। जी हाँ मेरे प्रियो, और यीशु मसीह की एक पहचान थी, यही प्रभु के लोगों को संसार से अलग करती है। मेरे और आपके जीवन में भी एक खूबसूरत पहचान है मेरे प्रियो, कि मैं और आप अपनी जिंदगी की परिस्थितियों में, चाहे जिस भी हो, कैसे भी हालात में मैं और आप क्यों ना हो, लेकिन मैं और आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना किसी भी सूरत हाल में छोड़ नहीं सकते। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और धन्यवाद जब मैं और आप करते हैं अपने परमेश्वर का मेरे प्रियो, मैं और आप अपने पिता के बहुत ही करीब आ जाते हैं। और जब धन्यवाद की बात अपने प्रभु से मैं और आप करें, एक ही खूबसूरत रिलेशनशिप को भी दिखलाता है। क्योंकि अगर हम किसी से कुछ पाएं और उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, तो ये तो बहुत ही सजग है, बहुत ही सहज सी बातें हैं, ये बहुत ही कॉमन बात है, सामान्य बात है ना, कि हम किसी को भी धन्यवाद कह देते हैं। लेकिन जब हम नहीं पाते हैं या हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, तो हम जल्दी धन्यवाद नहीं दे पाते, है ना। लेकिन हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो स्वभाव हमारे यीशु मसीह का था, वो स्वभाव उनके बच्चों के अंदर भी हो। अगर मैं और आप देखें वचन के अंदर, धन्यवाद कितनी ही बड़े काम मेरे और आपके जीवन में कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इन बातों की गवाही देता है मेरे प्रियो। न सिर्फ यीशु मसीह की पहचान थी, पर पहचान एक स्वभाव बन गया चेलों के सामने कि धन्यवाद देकर रोटी तोड़ना तो मेरे प्रभु की आदत थी। प्रेज द लॉर्ड। और इस धन्यवाद के द्वारा न सिर्फ ये बातें हुई, ना सिर्फ स्वभाव का पता चलता है, पर अद्भुत काम हम परमेश्वर के वचन के अंदर में देखते हैं मेरे प्रियो। और ये सिर्फ यूं ही लिखी गई बातें नहीं है, ये इसीलिए है कि आज मैं और आप भी धन्यवाद के द्वारा बहुत कुछ, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के द्वारा
बहुत कुछ अपने जीवन में पा सकते हैं जब मैं और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 11 पद को देखें। जॉन चैप्टर 6 वर्स 11 यहाँ पर लिखा है, यीशु ने रोटियां ली, वही जिसके बारे में हमने बात की थी अभी, और जब वो धन्यवाद दे चुका तो उसने चेलों को बांट दी और चेलों ने उन्हें लोगों को बांट दी, और इस प्रकार से मछलियों में से भी जितनी वे चाहते थे बांट दी। पर 13 के अंदर में लिखा है, रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनसे 12 टोकरियां भर गईं जो भोजन करने के बाद बच गए थे। एक बात यहाँ पर गौर करने की है, हमने इस वचन को कईयों बार पढ़ा होगा, हजारों बार पढ़ा होगा, लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन एक बात गौर करने की है, वो ये है कि जब यीशु मसीह रोटी को ले रहा है उसने कोई बहुत बड़ी सी प्रार्थना नहीं की मेरे प्रियो, है ना। 10 मिनट, 5 मिनट, 15-20 मिनट की प्रार्थना नहीं की, क्योंकि वो भूखों को रोटी खिलाने जा रहा था। वचन कहता है उसने रोटी को लिया और धन्यवाद दे दिया। आज आपके और मेरे हाथ में जो कुछ भी है मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में जो कुछ भी जरिया परमेश्वर ने दिया है, मेरे और आपके जीवन में, हमारी आत्मिक जिंदगी में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे फाइनेंशियल एरिया में, हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से में जो कुछ भी मेरे और आपके हाथ में है मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर को उसे लेकर धन्यवाद दीजिए। उस बात को अपने आंखों के सामने रखिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जब प्रभु 5 रोटी को बढ़ा सकता है और तो वो आपके और मेरे जीवन में उन घटी और कमियों को क्यों नहीं पूरा कर सकता। जब उन चीजों को वो धन्यवाद के द्वारा बढ़ा रहा है तो मेरे और आपके जीवन में भी जैसे पिता का स्वभाव था वैसा ही मेरा और आपका भी स्वभाव हो। जो कुछ भी मेरे और आपके हाथ में है मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने परमेश्वर के सामने इस बात को लाएं कि प्रभु जो तूने दिया है वो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, और प्रभु उसी में आपको और मुझको इतनी बरकत और आशीष देंगे। क्योंकि ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है, ये बातें सिर्फ कोई एक लेक्चर नहीं है, ये बातें सिर्फ एक उपदेश की तरह नहीं है, ये बातें मेरे और आपके सामने परमेश्वर के वचन के अंदर दर्ज है मेरे प्रियो, जो पूरी तरह से मेरे और आपके सामने हम उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और प्रभु ने जब धन्यवाद दिया वो रोटियां बढ़ गईं, और वचन कहता है ना सिर्फ बढ़ गईं मगर उससे जो बच गई थी रोटियां 12 टोकरियां उठाई गईं। यानी जो चीजें मैं और आप सोच भी नहीं सकते, धन्यवाद के द्वारा मैं और आप वो पा सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात इसी से जुड़ी, धन्यवाद के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को पाना। अगर मैं और आप यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 41 और 42, जॉन चैप्टर 11 वर्स 41 और वर्स 42 देखेंगे तो यहाँ लिखा है, तब उन्होंने उस स्थान से पत्थर को हटाया। यहाँ लाजर की बात हो रही है, और लाजर जब मार्था और मरियम यीशु का इंतजार कर रही हैं, अब यीशु मसीह का वो वक्त आ चुका है कि वो एक अद्भुत काम करने जा रहा है। और यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। प्रेज द लॉर्ड, कितनी प्यारी बात है ना। पत्थर को हटाने के लिए प्रभु ने कहा है, और सिर्फ एक बात, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और 42 में लिखा है, मैं जानता था कि तू मेरी सदा सुनता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। आज हम में से कईयों की एक ही समस्या है, और बहुत ही सामान्य समस्या, हम विश्वासियों के बीच में एक बहुत ही कॉमन सी समस्या ये है कि हम में से न जाने कितनों को ऐसा महसूस होता है कि प्रभु हमारी सुन ही नहीं रहा है। मैंने प्रार्थना तो की थी पिछले महीने इस बात के लिए, पर अभी तक मेरे जीवन में वो चीज नहीं आई है, वो चीज मेरे पास नहीं आई है। हमने प्रार्थना तो जरूर की है मेरे प्रियो, पर हम धन्यवाद देना भूल गए। जब आप किसी चीज को मांगे अपने प्रभु से, पूरे विश्वास के साथ उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना शुरू कर दें, अपने परमेश्वर के सामने धन्यवाद देना शुरू कर दें। प्रभु में उस चीज को अपने हाथ में आप महसूस कीजिए, प्रभु में उस चीज को अपने जीवन में आप महसूस कीजिए जिस चीज के लिए आप अपने परमेश्वर से मांग रहे हैं, अपने प्रभु के सामने मांग रहे। मांगना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिता ने आपसे और मुझसे कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। लेकिन जब मैं और आप मांगते हैं मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा स्टेप आपको और मुझको उठाना है, और वो है धन्यवाद देने लगना।
हम देखते हैं यहाँ पर भी यीशु मसीह ने कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की, है ना। वो प्रार्थना नहीं कर रहा है लोगों के सामने, यहूदियों को देख रहा है, लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये क्या करने जा रहा है ना। उसने कोई प्रार्थना नहीं की, बस उसने एक ही बात कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और वो धन्यवाद की प्रार्थना थी मेरे प्रियो, जिसने लाजर को जिंदा किया। वो धन्यवाद की प्रार्थना थी जिसने एक बार नहीं 2 बार बड़ी भीड़ को खाना खिला दिया मेरे प्रियो। तो क्यों नहीं प्रभु मेरे और आपकी जिंदगी में कर सकता है। बस आपको और मुझको धन्यवाद की सामर्थ को जानना और पहचानना बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम जब धन्यवादी नहीं होते हैं हम बहुत बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में परमेश्वर का वचन आपको और मुझको खुद चेतावनी देता है। और बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर का वचन इसीलिए आपको और मुझको एक बात कहता है, फिलिपियों की पत्री और उसके 4 अध्याय उसके 6 पद के अंदर में, किसी भी बात की चिंता मत करो। हम चिंताएं क्या करते हैं, बहुत करते हैं, मनुष्य है ना। हम जिस संसार में रहते हैं, हम जहां पर रहते हैं, हमारी जरूरतें हैं, हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारी नीड्स हैं, हमारा परिवार है, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें है ना। हमारे अगर इंसान को देखें तो चाहे वो कोई भी हो, वो चिंताओं में घिरा हुआ है, मगर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहीं नहीं कहता कि तुम चिंता करते रहो। वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, कैसे, धन्यवाद के साथ, प्रेज द लॉर्ड, आपकी और मेरी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच जब मैं और आप अपने परमेश्वर के सामने धन्यवादी मन से आते हैं मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो जाते हैं, और मुझको और आपको प्रभु का वचन इसी तरह से प्रार्थना करना सिखाता है। हमें और आप अपनी सारी विनती, प्रार्थना और निवेदनों को अपने परमेश्वर के पास लाएं, लेकिन कैसे, धन्यवाद के साथ लेकर के आए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है पद 7 के अंदर में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जी हाँ, मेरे और आपके विचार, मेरे और आपके मन की बातें मेरे प्रियो, मेरा और आपका हृदय, पिता का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, है ना। सबसे अधिक अपने मन के बारे में सोचो कि वो गलत हर चीज के बारे में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो जो बातें अंदर से उठती हैं वो ही मनुष्य को क्या करती हैं, अशुद्ध कर देती। क्या हमने बहुत बड़ी चौड़ी प्रार्थना कर ली है? क्या हमने बहुत सारी बातें परमेश्वर के सामने कही है? नहीं। वचन कहता है जब हम अपनी सारी विनतियों प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लाते हैं ना, हम धन्यवाद के साथ लेकर के आए। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आज तू मेरे जीवन में एक काम करने जा रहा है। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि तूने कहा है कि तू ये मेरे लिए करेगा। तूने अपने वचन में मुझसे इस बात का वायदा किया है, और परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए उन बातों को पूरा करेंगे, क्योंकि धन्यवाद मेरे प्रियो मेरे लिए और आपके लिए द्वार को खोलता है, और वो द्वार है शांति का द्वार। चिंताओं में आपको और मुझको क्या चाहिए, रुपए, पैसे? जी नहीं। चिंता जब हम होते हैं, अपने पारिवारिक किसी समस्या में होते हैं, क्या रुपए पैसे हमारे उन बातों का, उन समस्याओं का समाधान कर सकता है? नहीं। वचन कहता है उस वक्त आपको और मुझको सबसे ज्यादा अगर कोई चीज की जरूरत है तो वो है शांति। और इसीलिए पद 6 में जब प्रभु कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, तो पद 7 की शुरुआत भी वो इसी से करते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। जी हाँ, हम सोच भी नहीं सकते, हम समझ भी नहीं पाएंगे कि मेरे अंदर इतनी शांति कैसे आ रही है। जब हमारा मन किसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा झुंझुला उठे, हम अपने परमेश्वर से शांति मांगे, और परमेश्वर आपको और मुझको शांति से भर देगा मेरे प्रियो, जो मुझको और आपको क्रोध के जरिए पाप के रास्ते में जाने से रोक देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। हम बहुत ही छोटा शब्द समझते हैं धन्यवाद को, बहुत ही छोटा शब्द समझते हैं थैंक्स को, लेकिन धन्यवादी होना मेरे और आपके जीवन में उन्नति का द्वार खोलता है, मेरे और आपके जीवन में समृद्धि का द्वार खोलता है, और मेरे और आपके जीवन में प्रभु की निकटता का द्वार खोलता है। क्योंकि जब मैं और आप वचन के अंदर देखते हैं कि शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, तो यूं ही कही गई बातें नहीं है।
अगर मेरा और आपका हृदय उन चिंताओं की घड़ियों में, मेरे प्रियो, हृदय में मेरा और आपका विचार सुरक्षित नहीं है, तो एक बहुत खतरे की घंटी होती है। और वो खतरा मैं और आप रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 21 पद में देखते हैं। यहाँ पर वचन कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। जी हाँ, जब इजराइली निकले मिस्र से, उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा अपनी जिंदगी में, है ना। एक इंसान के लिए इतना कुछ देख पाना, मैं समझती हूँ सचमुच बहुत ही अद्भुत बात है। जब मैं और आप अपनी जिंदगी में मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, जब किसी बारे में मुझे किसी चीज की जरूरत है या तकलीफ है, मैं परमेश्वर के पास आती हूँ, परमेश्वर के वचन को खोजती हूँ और प्रभु में जब प्रार्थना करती हूँ, पिता की शांति मेरे जीवन में आती है। और आपको पता है, जब शांति जिंदगी में आ जाती है प्रभु की ना, वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती है, क्योंकि वो सॉल्व करने की जिम्मेदारी अब हमारे प्रभु की हो जाती है। क्योंकि ये बात तो सच्ची, चिंता करके और कुड़कर हम अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। पिता ने कहा, तुम चिंता करके अपनी घड़ियों को क्या नहीं कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते चिंता करके। ये बात सच है मेरी प्रियो, चाहे हम चिंता करना छोड़ें या ना छोड़ें, ये हमारी अपनी चॉइस है, लेकिन हकीकत तो ये किसी को छोड़ने जाने वाला नहीं है। मगर बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद के साथ अपने परमेश्वर के पास आए। वचन कहता है, क्योंकि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं की। उन्होंने फिरौन के साथ होने वाले उन कामों को देखा, उन 10 विपत्तियों को देखा जो मिस्रियों पर पड़ गई, है ना, मिस्र में रहते हुए ही। मैं और आप जानते हैं कि मिस्र के पहलौठे मर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को सुरक्षित रखा हुआ है ना। मिस्र के लोगों को बीमारियां हो रही हैं, लेकिन प्रभु के लोग उसी जगह पर सुरक्षित हैं। आज मैं और आप अपने आप को देखें, तमाम बातें हैं संसार में, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाल करके रखा, क्योंकि वो युगान युग एक परमेश्वर है। वो बदलने वाला प्रभु नहीं है, वो आज कुछ करेगा और कल कुछ और कर देगा, वो ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वो कभी ना बदलने वाला प्रभु है। जो उसने अपने लोगों इजराइलियों के लिए किया, वो आपके लिए और मेरे लिए भी आज कर सकता है। मेरे प्रियो, बस मुझको और आपको पता होना चाहिए कि मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो काम किया है। जब हम फिक्र में पड़े, जब हम चिंताओं में पड़े, जब हमारे पास घटियां हो, हम अपने परमेश्वर को उसी वक्त धन्यवाद देना शुरू करें मेरे प्रियो। क्योंकि वचन कहता है, वो परमेश्वर को जान रहे हैं। मिस्र से निकाला प्रभु ने, लाल समुद्र से पार कराया, एक समुद्र से बीचों बीच जमीन ही जमीन होकर चले जाना। मैं समझती हूँ बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा होगा और बहुत ही अद्भुत रहा होगा वो, है ना। और वो उस एक्सपीरियंस को परमेश्वर ने दिया। वचन कहता है, स्वर्गीय रोटी खिला दी प्रभु ने उन्हें, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, है ना। मन्ना खिला दिया, जो स्वर्गीय भोजन था वो खिला दिया, बटेरे खिला दी, जल पिला दिया, सब कुछ कर दिया परमेश्वर ने। लेकिन यहाँ पर रोमियो 1:21 में, रोमन्स चैप्टर 1:21 में पिता का वचन कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, है ना, ये सबसे खतरनाक स्टेज एक विश्वासी की जिंदगी में है। ये सबसे खतरनाक खतरे की घंटी एक विश्वासी के जीवन में है, जिसने प्रभु को जान लिया है, जिसने प्रभु का काम अपने जीवन में देख लिया है। चाहे वो बातें छोटी रही हो मेरे प्रियो या बड़ी रही हो, हम भूल नहीं सकते कि पिता ने मेरे और आपके जीवन में क्या किया। हम धन्यवादी होना छोड़ नहीं सकते मेरे प्रियो। और वचन कहता है, परमेश्वर की बड़ाई नहीं की उन्होंने, उन्हें तो हर वक्त याद रखना चाहिए था ना। जब वो प्यासे हुए होंगे तो उन्होंने सोचा होगा कि जिस पानी के लिए मैं और हम प्यासे हो रहे हैं, उस पानी को 2 भाग में करके हमारा प्रभु हमें लेकर के गया है। हमारी प्यास बुझाना उस महापराक्रमी परमेश्वर के लिए बहुत ही थोड़ी बात है। मैं समझती हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि अगर वो इस बात को याद कर लेते कि जिस लाल समुद्र को मेरे परमेश्वर ने हमारे लिए 2 भाग में कर दिया, वो परमेश्वर इस रेगिस्तान में, इस चट्टान से हमें पानी पिला देगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस समुद्र में सूखी जमीन पर होकर वो जा रहे हैं, उसी रेगिस्तान में परमेश्वर मुझे पानी दे सकता है। धन्यवादी हो जाते वो परमेश्वर के। और मैं विश्वास करती हूँ, परमेश्वर उस रेतीले स्थान में, उस रेगिस्तान में परमेश्वर उन्हें पानी पिला देता। लेकिन वचन कहता है, उन्होंने जाना था परमेश्वर को, उन्होंने चखा था परमेश्वर को, लेकिन फिर भी परमेश्वर जिस बड़ाई के योग्य है, उसने उनकी बड़ाई नहीं की, उसने उसे महिमा नहीं दी। और वचन कहता है, धन्यवाद नहीं किया उसका।
परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार मूसा से पूछने लगे, क्या वो ये दे सकता है, क्या वो ये दे सकता है। एक शक और संदेह। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप फिक्र में होते हैं, जब मैं और आप चिंता में होते हैं, जैसा वचन फिलिपियो 4:6 में आपको और मुझको कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, है ना। जब मेरा प्रभु और आपका प्रभु हमें यहाँ तक लेकर आया है मेरे प्रियो, तो क्या हमें और आगे ले जाने की सामर्थ्य वो नहीं रखता। जी नहीं मेरे प्रियो, वो मनुष्य नहीं है जो मनुष्य को परिस्थितियां देखकर छोड़कर चला जाएगा। वो हमारा प्रभु है जो हमें हर हाल में संभालने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु है। और वचन कहता है, न सिर्फ उन्होंने ये किया परंतु व्यर्थ का विचार किया। जब मैं और आप अपने परमेश्वर के उन कामों को याद करना छोड़ देते हैं मेरे प्रियो, अपनी फिक्र में और चिंताओं में पड़ जाते हैं ना, और एक सबसे पहला काम जो मेरे और आपके जीवन में आता है वो व्यर्थ की चिंता होती है। बिल्कुल व्यर्थ की चिंता। कभी कभी मैं जब लोगों को ये बोलते सुनती हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए, मैं तो बहुत समय से प्रार्थना करी हूँ, अभी तक तो मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हुई है, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं है प्रभु ने, शायद प्रभु आपकी प्रार्थना सुन लेंगे। मैं हैरान होती हूँ, हमारा प्रभु क्या पक्षपात करने वाला परमेश्वर है। क्या उसने जिस तरह से हमें बनाया है, क्या अलग अलग बना दिया है, अलग अलग उसका प्रोसेस था बनाने का। जी नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है बड़े ही प्रेम से उसने आपको और मुझको बनाया है, और जिसको बनाया है उसे वो छोड़ता नहीं है, और उसके साथ वो पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक व्यर्थ विचार उनके मन में आने लगे। हम में से कईयों के जीवन में आज बहुत सारी बात रुकी हुई है, बहुत सारे काम रुके हुए हैं, बहुत सारी हमारी नीड्स हैं, हमारी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं हैं। और जिस दिन मैं और आप अपने प्रभु के प्रति धन्यवादी हो जाएंगे मेरे प्रियो, यकीन मानिए हमारे जीवन के सारे बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है वो व्यर्थ विचार करने लगे। और यहाँ तक कि उनकी बुद्धि निर्बुद्धि मन, उनका निर्बुद्धि मन यानी मूर्ख हृदय क्या हो गया, इतना अंधेरा हो गया। वचन कहता है मूर्ख हृदय अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा हो गया कि वो परमेश्वर के कामों तक को भूल गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना मगर उसको धन्यवाद नहीं दिया। मैं और आप जब धन्यवाद देते हैं तो हम उस आभार को प्रकट कर रहे होते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में किया, हमने शुरुआत इस बात से की थी, है ना। और हम देखते हैं इन्होंने वो काम नहीं किया और उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और इसलिए प्रभु का वचन फिलिपियो 4:6 में आपको और मुझको कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, इन्हीं दो चीजों को जो यहाँ रोमियो 1:21 में वचन कहता है, उनका वो व्यर्थ विचार करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, यानी हृदय मूर्ख हो गया उनका। यहाँ फिलिपियो 4:6 में उसी के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि अपनी विनती, प्रार्थना और निवेदन को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। हम सुरक्षित होना चाहते हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, हम अपने हृदय में सुरक्षित होना चाहते हैं, हम अपने विचारों में सुरक्षित होना चाहते हैं, क्योंकि पिता ने आपको और मुझको वचन में कह दिया कि जो बातें बाहर से आती हैं वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, पर जो बातें मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वो उसको अशुद्ध कर देती हैं, है ना। और परमेश्वर का वचन आपके और मेरे चारों ओर आज एक खूबसूरत बाड़ा बांधता है मेरे प्रियो, और वो बाड़ा है परमेश्वर का एक खूबसूरत वचन। वो धन्यवाद ही वो बाड़ा है मेरे प्रियो। जब मैं और आप धन्यवादी हो जाएंगे, मेरे और आपके मन और विचारों के चारों ओर एक बाड़ा बंध जाएगा, जिसको शैतान कभी भी तोड़ नहीं सकता है, जिसको तोड़कर शैतान मेरे और आपके जीवन में उथल पुथल नहीं मचा सकता है। मेरे और आपके दिलों में अपने पिता को लेकर कभी कोई संदेह नहीं होगा। मेरे और आपके दिलों में अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जो रुकने का जो एक समय परमेश्वर ने रखा है, उस समय तक में और आप अपने आप को प्रभु के सम्मुख धन्यवाद देते हुए उस जयवंत जीत में प्रवेश करने पाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि पिता की मर्जी मेरे लिए और आपके लिए यही है मेरे प्रियो। और वचन आगे जब मैं और आप पढ़ेंगे तो वचन रोमियो की पत्री के अंदर में कहता है कि ये सारे लोग नाश हो गए, इनमें से एक भी नहीं बचा। ये बलिष्ठ थे, ये बलवान थे, लेकिन फिर भी ये क्या हो गए, नाश हो गए, सिर्फ इसीलिए
क्योंकि इन्होंने अपने परमेश्वर के कामों को याद नहीं किया। इसीलिए क्योंकि वो अपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते थे, वो अपने परमेश्वर को महिमा नहीं देते थे। ये वक्त मेरे और आपके जीवन में बेहद 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 कीमती है मेरे प्रियो, और बहुत ही एक आशीष पाने का वक्त है। अगर मैं और आप कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं, ये वो वक्त है मेरे प्रियो जहां मैं और आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान देना शुरू कर सकते हैं। और धन्यवाद के जरिए जो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए खूबसूरत बातों को रखते हैं, एक बहुत ही प्यारी सी बात जिसके विषय में मेरे और आपके यीशु ने धन्यवाद दिया। मेरे और आपके पास हमारे परिवार के लिए धन्यवाद देने का विषय है, हमारे घर के लिए धन्यवाद देने का विषय, हजारों विषय है। मैं आपके सामने ना भी बयान करूं, आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में किन किन बातों के लिए और किन किन घड़ियों के लिए आप और मैं धन्यवाद दे सकते हैं अपने परमेश्वर को, और धन्यवाद देना छोड़ नहीं सकते। पर आज एक बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी, जहां पर मुझको और आपको धन्यवादी होने का स्टेप और ख्वाहिश हमारी और भी दोगुनी बढ़ जाने वाली है। एक बहुत ही प्यारी सी बात लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 19 से लेकर के 21 के अंदर पाते हैं, और वो बहुत ही प्यारी सी बात है। इस स्तर पर परमेश्वर आपको और मुझको ले जाना चाहते हैं मेरे प्रियो, इस जगह पर प्रभु आपको और मुझको रखना चाहते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 10 चैप्टर 10 वर्स 19 से लेकर के और 21 तक पढ़ेंगे मैं, और आपके यहाँ लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ, और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ भी हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। सारा अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है मेरे प्रियो। शत्रुओं पर सारा अधिकार मुझको और आपको, मेरे और आपके प्रभु ने दिया है, जिसका वर्णन लूका रचित मरकुस की पुस्तक में उसके अंतिम अध्याय के अंतिम हिस्से में मैं और आप देखते हैं ना, जो विश्वास करेंगे उनमें वो चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, है ना, वो नाशमान विष भी पी जाएंगे तो उनकी कुछ हानि ना होगी। वो विश्वास करने वालों के विषय में। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जाकर कुछ भी पीने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको कहा है कि जो व्यर्थ की बात शत्रु मेरे और आपके सामने रख देगा, उस पर मैं और आप जयवंत हो जाएंगे। और यहाँ पर पिता का वचन कहता है कि तो भी इससे आनंदित मत हो कि तुम्हारे वश में क्या है, आत्मा है। दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने हमारे वश में कर दिया, अधिकार दे दिया आपको और मुझको। हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, इस्तेमाल करें, है ना। मैं और आप जो अथॉरिटी हमें हमारे कार्य क्षेत्र में मिल जाती है, हम भरपूरी से उसका इस्तेमाल करते हैं। और यही जो बात है मेरे और आपके जीवन में, हमारी आत्मिक जिंदगी में भी है मेरे प्रियो। अथॉरिटी परमेश्वर ने दी है, अधिकार दिया है परमेश्वर ने, उसको मैं और आप समझें। और मगर फिर भी पिता का वचन एक बहुत खूबसूरत बात कहता है, पर इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में, है ना, कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे वश में कर दिया है। क्योंकि पिता ने पहले हिस्से में कहा कि मैं क्या करता हूं, मैं शैतान को, पद 18 में लिखा है कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, है ना। तो वो अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। लेकिन वचन कहता है इस बात से आनंदित हो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप धन्यवादी हैं, अपने परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, हर बात में अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमारा मन, हमारा हृदय अपने प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखा गया है। तो जब ये मन, हृदय सुरक्षित है, ये विवेक हमारा सुरक्षित है, हमारा विचार सुरक्षित है, तो शरीर तो सुरक्षित होना ही होना है। और जब शरीर सुरक्षित है, मन, विचार सुरक्षित है, तो हमारे आत्मिक जीवन का जो स्टेज है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वो पिता का वचन कहता है कि उस घड़ी वो उसने आत्मा में होकर प्रभु को कहा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और पिता ने कहा कि इस बात से तुम क्या करो, आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। यानी हमारा डेस्टिनेशन जो है वो भी हमारे यीशु मसीह ने हमें बता दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, और पिता का वचन कहता है उसी घड़ी उसने आत्मा में होकर आनंद से वो भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखा,
और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ है पिता, क्योंकि तेरी दृष्टि में तुझे यही अच्छा लगा। जी हाँ मेरे प्रियो, ये खूबसूरत योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाई है, इसके लिए मैं और आप आज से ही धन्यवाद देना शुरू कर दें, क्योंकि मैं और आप धन्यवाद के द्वारा शत्रु के सारे गढ़ों को ढा देंगे। वो जो संदेह, वो जो हाँ ना, वो मेरे और आपके सामने रख रहा है इस वक्त, हम उन गढ़ों को ढा करके साफ साफ देख सकेंगे अपने यीशु मसीह के उन अद्भुत कामों को, और आने वाले दिनों में जो उसने मेरे लिए और आपके लिए रखा है मेरे प्रियो। जी हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे प्रभु का की जो योजना है सिर्फ मेरे और आपके शरीर तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ मेरे और आपके परिवार तक ही सीमित नहीं है, मेरे और आपके कार्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उसकी योजना मेरे और आपके आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई है मेरे प्रियो, उससे भी जुड़ी हुई है, और बहुत ही खास तौर से जुड़ी हुई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे प्रभु के लिए भी और हमारे लिए भी। ये बात मैं और आप जाने मेरे प्रियो, और आज से इस बात के लिए मैं और आप धन्यवाद देने लगे कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे जीवित जलाली पिता, इस खूबसूरत वचनों के लिए प्रभु, जो खूबसूरत योजना आपने हमारे जीवन में रखी है पिता। सचमुच प्रभु, हम सिर्फ आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहे पिता, क्योंकि इन धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने के द्वारा पिता हम अपनी जिंदगी में उन खूबसूरत बातों को पा सकते हैं पिता। हम उन आत्मिक अनुभवों से होकर गुजर सकते हैं जिसके विषय में आपका वचन हमें कहता है पिता। होने दीजिए प्रभु, आज से इस वक्त से प्रभु हम में से हर एक जन हर एक बात के लिए प्रभु आपके सम्मुख धन्यवादी हूँ पिता, ताकि हमारे जीवन के सारे गढ़ ढा दिए जाए पिता। हर एक रुकावटें प्रभु हमारे जीवन से दूर हो जाए, हर एक बाधाएं हमारी जिंदगी से दूर हो जाए, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके प्रति धन्यवादी ना होने के कारण हमारे बीच में रखे हुए पिता, हमारे बीच में बने हुए पिता, पर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें बता दिया है प्यारे प्रभु यीशु, कि किस तरह से हमारा खूबसूरत रिश्ता आपके साथ और भी खूबसूरत हो सकता है मेरे महान प्रभु। हमारे रिश्ते आपसे खूबसूरत हो जाए, उस नजदीकी में आ जाए मेरे महान परमेश्वर पिता। जैसे पतरस ने कह दिया कि जीवन की बातें तो पिता तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ पिता सब बातों के लिए। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देती हूँ, इस खूबसूरत वचन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके वचन जो आज आपने हमारे दिलों में बोया है पिता, ये फलवंत हो जाए प्रभु यीशु। हालेलुया पिता, और हमारी जिंदगी में पिता हम उस स्तर पर रखे जाएं, उस जगह पर पहुंचाए जाएं जहाँ जो जगह आपने हमारे लिए तैयार की है मेरे महान प्रभु। क्योंकि आपने कहा कि यही आपकी इच्छा है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सारी आदर महिमा और प्रशंसा आपको देती हूँ। पवित्र आत्मा पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा प्रभु को देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेती हूँ, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें।